दोस्तों, क्या हो जब खिलौने ही जिंदा होकर आप पर हमला करने लगे और उनसे बचने के लिए आप उन्हें मारते रहे, लेकिन फिर भी वो अपना टारगेट पूरा करने से ना रुके, तो आखिर आप कैसे सरवाइव करेंगे? तो यही सब आज हम इस मूवी में देखने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी रेंचा को देखते हैं। रेंचा एक किलर है जो पैसे लेकर लोगों को मारता है और आज भी वो एक टॉय कंपनी के मालिक को मारने आया था। पहले रेंचा अपनी कार में बैठकर उस आदमी को देखता है और उसके बाद अपनी गन को लोड करता है। इसके बाद रेंचा अपनी कार से निकलकर एक मोबाइल में टाइमर ऑन करके सिक्योरिटी गार्ड के सामने फेंक देता है। सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि शायद ये कोई बॉम्ब होगा, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही बाहर आता है रेंचा उसे मार देता है। इसके बाद रेंचा अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसे एक और सिक्योरिटी गार्ड मिलता है, उसे भी रेंचा मार देता है। अब यहाँ से रेंचा सीधा टॉय कंपनी के मालिक के पास आता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। यहाँ पर रेंचा को एक ग्रीन डॉल मिलती है, उसे रेंचा उठा लेता है। यहाँ पर रेंचा टेबल पर एक पिक्चर पड़ी हुई देखता है जो कि मरने वाले की माँ की थी। उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था और एक सिग्नेचर भी था। अब रेंचा अपने घर के लिए एरोप्लेन में बैठकर निकल जाता है। जिसने उसे टॉय कंपनी के मालिक की सुपारी दी थी वो उसे मैसेज करता है और उसे कहता है कि उसका काम हो चुका है। यहाँ पर रेंचो के पास में एक औरत भी बैठी हुई थी। जब रेंचो अपना बैग खोलता है तो उसके अंदर से एक ग्रीन कलर की डॉल निकलती है, जिसे देख वो औरत काफी ज्यादा हैरान थी। अब कुछ देर में रेंचा अपनी सिटी में पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि जिसका उसने अभी अभी मर्डर किया था उसकी न्यूज हर जगह पर चल रही है। अब यहाँ से जाते हुए वो एक टॉय को देखता है। ये सेम वैसा ही टॉय था जैसा कि उस टॉय कंपनी के मालिक के वहां पर पड़ा हुआ था। इसके बाद रेंचा अलग अलग जगह पर कई सारे टॉयज को देखता है जो उसी कंपनी के मालिक के थे, यानी कि वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक था। अब घर पहुंचने के बाद वो ग्रीन टॉय को एक जगह पर रख देता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे टॉयज पड़े हुए हैं, यानी कि रेंचो जितने भी आदमियों को मारता है वहां से एक निशानी लेते हुए आता है और उन्हें यहाँ पर सजा देता है। अब कुछ देर में रेंचा सो जाता है, लेकिन रात में रेंचा की डोरबेल बजती है और वहां पर जब ये देखता है तो इसे पता चलता है कि एक लेडी के हाथ में एक कुरियर है और वो कुरियर रेंचा के लिए था। लेकिन रेंचा फिर भी दरवाजा नहीं खोलता। तब वो लड़की उस बॉक्स को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद रेंचा उस बॉक्स को अंदर लेकर आता है। उस बॉक्स को अंदर लाने के बाद वो बड़े ही ध्यान से उसे देख रहा था। उसे लग रहा था कि इसके अंदर कोई डेंजरस चीज हो सकती है, इसलिए रेंचा इस बॉक्स को बड़ी सावधानी से खोलने लगता है। इस बॉक्स पर रेंचा का एड्रेस लिखा हुआ था, साथ ही एक सिग्नेचर भी था। ये सेम सिग्नेचर हमने टॉय कंपनी की माँ की तस्वीर पर भी देखा था। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये पार्सल रेंचो को टॉय कंपनी के मरे हुए मालिक के किसी जानकार ने ही भेजा है। जब रेंचा उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें बहुत सारे सोल्जर टॉयज थे। उस बॉक्स के अंदर हेलीकॉप्टर और टैंक्स भी मौजूद थे। इस बॉक्स पर मॉइस टॉय कंपनी भी लिखा हुआ था और मॉरिस उसी मरने वाले इंसान का नाम था। अब रात में रेंचा जब ड्रिंक कर रहा था तो अचानक से वो बॉक्स नीचे गिर जाता है। ये देखकर रेंचा काफी ज्यादा हैरान था। जब रेंचा उस बॉक्स के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके अंदर से सारे टॉय गायब है। ये बॉक्स गिरने के बाद उसके साथ कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है, जैसे कि विंडोज कार्टेन हिलता है और लाइट ब्लिंक करने लगती है। एकदम हॉरर सा सीन बन जाता है। तब रेंचा वहाँ की वायरिंग चेक करता है। जब वो वायरिंग चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ की वायर्स तो कटी हुई है। रेंचा जब ये सब देख रहा था तो अचानक से इसके पैर पर कोई अटैक करता है। जब रेंचा अपने पैर को देखता है तो उस पर एक टॉय गन से अटैक किया गया था। जब रेंचा नीचे की तरफ देखता है तो अचानक से उस पर फायरिंग होने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो छोटे छोटे सोल्जर्स रेंचो पर हमला कर रहे हैं। उनकी बंदूक की गोली काफी छोटी थी, जिसकी वजह से रेंचो का कुछ नहीं होता। इसके बाद रेंचा जब वापस उन्हें देखने जाता है तो उसके ऊपर एक बड़े से बॉम्ब से वो लोग अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से रेंचा के पैर में चोट लग जाती है। अब रेंचा को इनसे बचना था, इसलिए जल्दी रेंचा भागते हुए वॉशरूम में आकर छुप जाता है। अंदर आने के बाद वो देखता है कि उसकी बॉडी पर कई सारी जगह पर चोट लगी हुई है और उसके घुटने में भी काफी ज्यादा चोट आई है। अब रेंचा उन सोल्जर्स को देखने के लिए एक छोटे से मिरर का इस्तेमाल करता है। यहाँ वो छोटे छोटे सोल्जर्स अभी भी रेंचा पर गोलियां ही चला रहे थे और साथ ही वो पूरे घर की लाइट्स को भी तोड़ देते हैं। अब सोल्जर्स को रेंचा के हाथ का मिरर नजर आता है और वो इस पर भी फायर कर देते हैं। इसके बाद रेंचा भागते हुए अपने रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद रेंचा अपनी गन निकालता है और बाहर आकर उन सोल्जर्स पर गन चलाने लगता है। लेकिन सोल्जर्स फिर भी हार नहीं मानते और रेंचो का जमकर सामना करते हैं। इसके बाद रेंचो अपनी बड़ी गन लेकर आता है और उस बड़ी गन से सोल्जर्स को मारने लगता है। कुछ देर के लिए सोल्जर्स रुक जाते हैं। अब रेंचो सोफा पर ही गोलियां चलाने लगता है क्योंकि सारे सोल्जर्स सोफा के नीचे थे। गोलियां चलाने के बाद रेंचो उस सोफा को पलट देता है। सोफा को पलटने के बाद उसे सारे सोल्जर्स नजर आते हैं। यहाँ पर वो देखता है कि कई सारे सोल्जर्स मर चुके हैं और जो भी सोल्जर्स बचे हुए हैं उनकी मदद दूसरे सोल्जर्स कर रहे हैं। तब वो देखता है कि कुछ सोल्जर्स जख्मी सोल्जर्स को जीप में भी बिठा रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ एकदम रियलिस्टिक हो रहा था। अब रेंचो काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो सोल्जर्स के ऊपर पैर रखने लगता है और पैर रखकर उन्हें मारने लगता है। इसके बाद फिर से सोल्जर्स को गुस्सा आ जाता है और वो रेंचा पर फायर करने लगते हैं, लेकिन रेंचा उन पर गोली चलाता है और एक ही गोली में बहुत सारे सोल्जर्स उड़ जाते हैं।
अब यहाँ पर कुछ देर के लिए तो सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन अचानक से सोल्जर के 3 हेलीकॉप्टर बाहर आते हैं और वो भी रेंचा पर हमला करने लगते हैं। अब ये सोल्जर्स अपने हेलीकॉप्टर से रेंचा पर मिसाइल्स छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से रेंचा को काफी ज्यादा चोट भी आ रही थी। अब इनसे बचते बचाते रेंचा फिर से वॉशरूम में चला जाता है। अंदर आने के बाद रेंचा देखता है कि उसकी बॉडी पर कई सारे कट्स हो चुके हैं और उसे काफी ज्यादा चोट भी लगी है। ये देखकर वो अपनी बॉडी पर दवाई लगाने लगता है। इसके बाद जब रेंचा खड़ा था तो अचानक से एक हेलीकॉप्टर दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस आता है और अंदर घुसकर फिर से रेंचा पर हमला करने लगता है। लेकिन इस बार रेंचा एक टॉवल लेके उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और पकड़कर टॉयलेट में डाल देता है। टॉयलेट में डालने के बाद भी वो सोल्जर्स नहीं रुक रहे थे, इसलिए रेंचा एक हेयर ड्रायर लेता है और उस हेयर ड्रायर को चालू करके टॉयलेट में डाल देता है। हेयर ड्रायर ऑन होने की वजह से अंदर आग लग जाती है और वो हेलीकॉप्टर अंदर ही ब्लास्ट हो जाता है। अब कुछ देर बाद रेंचा देखता है कि दरवाजे पर एक सोल्जर खड़ा है और वो सोल्जर दरवाजे के नीचे से रेंचा को एक नोट देता है और उस नोट के अंदर रेंचा को सरेंडर करने के लिए लिखा गया था, यानी कि ये टॉयज एकदम जिंदा थे। अब रेंचा जब बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि कुछ सोल्जर्स एक टैंक लेकर उस पे हमला करने वाले हैं और तभी वो सोल्जर्स उस पे हमला कर देते हैं और पूरे दरवाजे में छेद ही छेद कर देते हैं। इन सब से बचने के लिए रेंचा भागते हुए खिड़की से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद भी उसकी जान खतरे में थी क्योंकि वो काफी ऊंचाई पर था। तभी एक हेलीकॉप्टर आता है और रेंचा पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी रेंचा उसके ऊपर गोली चला देता है, जिसकी वजह से वो पूरा हेलीकॉप्टर टूट जाता है। अंदर हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स अपना अपना प्लान बनाकर तैयार है कि कैसे रेंचा को मारा जाए। अब रेंचा भी एक प्लान बनाता है। रेंचा को ड्राई आइस नजर आती है जो कि आग बुझाने में काम आती थी। रेंचा जल्दी से उसे उठाकर उससे सोल्जर्स पर हमला कर देता है, लेकिन कुछ सोल्जर्स फिर भी रेंचा पर फायर करते रहते हैं। इसके बाद रेंचा एक स्प्रे बोतल से इन पर आग लगा देता है और एक चाकू की मदद से इन्हें मारने लगता है और एक एक करके इन टॉयज को मार देता है। उसके बाद रेंचा एक और बड़ा सा बॉक्स लेता है और बाकी बचे हुए टॉयज को भी मार देता है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि रेंचा ने सभी टॉयज को मार दिया है। इसके बाद रेंचा सभी टॉयज की गिनती करने लगता है। अब रेंचा इन सब में काफी ज्यादा थक गया था, इसलिए वो रिलैक्स करने के लिए स्विमिंग पूल में जाता है। जब वो स्विमिंग पूल में होता है तो अचानक से कोई उसके हाथों पर कट लगा देता है और रेंचा जल्दी से भागते हुए बाहर की तरफ आता है। अब रेंचा इन सबसे काफी ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए रेंचा उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। अब रेंचा जैसे लिफ्ट में आता है तो अचानक से लिफ्ट की लाइट ब्लिंक करने लगती है और पूरी लिफ्ट की लाइट भी चली जाती है और साथ ही में लिफ्ट के बटन भी ब्लास्ट हो जाते हैं। यहाँ पर रेंचा एक सोलो सोल्जर को देखता है। अब रेंचा लिफ्ट में फंस चुका था, इसलिए रेंचा लिफ्ट के ऊपर वाले पैनल को खोलकर बाहर आ जाता है। यहाँ रेंचा उस सोल्जर से बचने के लिए एक लिफ्ट से दूसरी लिफ्ट में जंप कर जाता है। अब रेंचा जमीन पर पड़ा हुआ था, तभी अचानक से फिर से वो सोल्जर आ जाता है और रेंचा के ऊपर चढ़कर उस पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से रेंचा को चोट आ रही थी। लेकिन सोल्जर काफी छोटा था, इसलिए रेंचा उसे उठाकर फेंक देता है और उसे पकड़कर लिफ्ट के दरवाजे के अंदर करने लगता है। इसकी वजह से जब लिफ्ट बंद होती है तो उस सोल्जर का सर भी फट जाता है और वो सोल्जर मर जाता है। लेकिन जब रेंचा उस सोल्जर की बॉडी को देखता है तो उसके ऊपर एक छोटा सा बॉम्ब लगा हुआ था। अब यहाँ पर अचानक से जोर से वो बॉम्ब फटता है और रेंचा की मौत हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।